Hello, we have a question basically from Erodo, field calculation. So ये क्वेश्चन है हमारे पास एरोडो का 3.1, ठीक है। सो वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज रिंग, ठीक है ना, जिसकी आपको चार्ज डेंसिटी दी हुई है। मान लेते हैं कि वी हैव अ रिंग, ठीक है, दिस इज द रिंग और अ वायर, सर्कुलर वायर, whose charge density lambda is equal to lambda naught cos theta. दिस इज गिवन, चार्ज डेंसिटी थीटा डिपेंडेंट है, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में सेंटर पे कितना होगा। मान लेते हैं सेंटर को पी पॉइंट कह देते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज कि आप इससे एक्स डिस्टेंस आगे जाते हो, ठीक है ना। अगर आप किसी डिस्टेंस, हम मान लेते हैं कि अगर आप इधर कहीं किसी डिस्टेंस पर जाते हो तो इस तरीके से कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही है, ठीक है। तो ठीक है, अगर हम एक जनरल पॉइंट मान लेते हैं कि आप इससे सेंटर से मान लेते हैं डी डिस्टेंस अवे फ्रॉम द सेंटर, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब इसको सेकंड को हम ऐसे लिख सकते हैं क्वेश्चन को, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एट डी डिस्टेंस, मान लेते हैं डी डिस्टेंस अवे फ्रॉम द सेंटर, डी डिस्टेंस अवे फ्रॉम सेंटर, अवे फ्रॉम सेंटर, ठीक है। आपको यहाँ पर सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी। सो दिस इज द बेसिकली टू क्वेश्चन। ओके, फील्ड कैलकुलेशन क्वेश्चन है। सो फील्ड कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं, व्हाट इज द मेथड टू कैलकुलेट अ फील्ड। सो हम सब जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली, ठीक है। अगर हम इसका सॉल्यूशन देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। देखिए अगर एक सिंगल, देखिए अब यहाँ पर क्या है कि चार्ज वेरिएशन है, ठीक है, चार्ज हुई थीटा डिपेंडेंट है। तो फील्ड कैलकुलेशन का बेसिक जो प्रोसेस होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको हम एलिमेंट मेथड से कर सकते हैं। कि आप एक एलिमेंट लोगे, एलिमेंट मेथड से आप उसका फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं ना कि एक पॉइंट चार्ज का, हम जानते हैं ना, अगर हम इफ वी हैव अ पॉइंट चार्ज, ठीक है, एक चार्ज क्यू है, उससे अगर आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम जानते हैं इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर, दिस इज द के क्यू बाय आर स्क्वायर। अगर आपको आर डिस्टेंस पे निकालना, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक पॉइंट चार्ज लेते हैं, ठीक है, उस पॉइंट चार्ज के कारण एक एलिमेंट कंसीडर करते हैं, उस एलिमेंट के कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो प्रोसेस होती है ना कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं, बाय यूजिंग एलिमेंट मेथड, ठीक है ना। आप चाहे तो इसमें लिख सकते हैं कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बेसिक फॉर्मूला होता है आपका, ठीक है ना। ये देखो ये मैग्नीट्यूड देता है, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है। अगर इस क्वेश्चन को आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में अगर आप लिखना चाहते हो, लिख देता हूं, ठीक है। अगर आप वेक्टर फॉर्म में मैं लिखता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, तो ये होता है के, ठीक है। अगर आप किसी चार्ज का लिखते हो, लेट्स ले के क्यू आर माइनस आर क्यू, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय आर माइनस आर क्यू का क्यू, ये मैग्नीट्यूड है और ये क्या होता है, वेक्टर होता है। दिस इज द वेक्टर फॉर्म, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। तो यहाँ पे आर क्या होता है, आर इज अ पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट एट विच वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड। हमको जहां इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है उसका पोजीशन वेक्टर। और क्यू क्या है, ये आर क्यू क्या है, जिस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है उसका पोजीशन वेक्टर, ठीक है ना। तो क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज का डिफाइन करते हैं, तो अब ये चार्ज है मान लेते हैं, इसका आपको इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ डिफाइन करना है। तो इस जो आर क्यूब है, इस चार्ज का पोजीशन वेक्टर है, तो आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो आर इज अ पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पोजीशन एट विच वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सो दिस इज द बेसिक फॉर्मूला, ठीक है। ये वेक्टर फॉर्म है, ये मैग्नीट्यूड है। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप दोनों मेथड से कर सकते हैं, ठीक है ना। यू कैन सॉल्व एनी टू मेथड, और अ मैग्नीट्यूड मेथड और वेक्टर मेथड, ठीक है। तो हम इसे दोनों मेथड से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को जो सॉल्व कर रहे हैं वो एलिमेंट मेथड से हम कर रहे हैं। तो मैं लिख देता हूं, ठीक है, कि वी विल सॉल्व, ठीक है ना, वी विल सॉल्व बाय एलिमेंट मेथड। आप एलिमेंट कंसीडर करेंगे, उस एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और फिर इंटीग्रेट करेंगे उसको, ठीक है ना। देन वी विल सॉल्व इट। तो वी विल सॉल्व बाय एलिमेंट मेथड, एलिमेंट मेथड, ठीक है। चलिए अब देखिए एलिमेंट मेथड आप कंसीडर करते हो तो उसको भी आप दो तरीके से, ठीक है ना, सॉल्व करोगे, कर सकते हो। एक तो है कि मैग्नीट्यूड मेथड से, एक होता है कि वेक्टर मेथड से। तो मैं आपको दोनों मेथड से बताता हूं, ठीक है। तो कैसे करते हैं एलिमेंट मेथड से आप सॉल्व, इसको देखते हैं, ठीक है। चलिए एक काम करता हूं, मैं थोड़ा बनाता हूं यहाँ पर डायग्राम। सो लेट्स से वी हैव अ चार्ज रिंग, दिस इज चार्ज रिंग, ठीक है। अब इसमें हमको क्या करना है कि
यहाँ पर एक एलिमेंट लेते हैं, मान लेते हैं कि एलिमेंट कैसे लेते हैं हम सब जानते हैं क्या, थीटा पर जाकर के यहाँ पे लेट से थीटा पे जाकर के डी थीटा ठीक है ना, डी थीटा एंगल का आप यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट लेते हो, ठीक है ना, जिस पर चार्ज कितना होता है, डी क्यू होता है, मान लेते हैं डी क्यू चार्ज होता है छोटी सी लेंथ पर, ठीक है, और इस जो ठीक है डी क्यू चार्ज होता है और इसकी जो लेंथ होता है, लेंथ इसकी जो लेंथ होता है वो मान लेते हैं थीटा, ये डी थीटा है ना आपके पास, तो अगर आप ये रेडियस आर है तो इस ये थीटा इक्वल टू आर का अपॉन रेडियस से आप इसकी ये लेंथ निकाल सकते हो, दिस इज आर डी थीटा, सो दिस इज द आर डी थीटा इज द लेंथ, आर डी थीटा पे डी क्यू चार्ज, इसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। ओके, सो बेसिकली इसकी वजह से, ठीक है ना, ठीक है, कोस थीटा का वेरिएशन है, तो अगर हम एक एलिमेंट लिया हमने, ठीक है ना, तो इस एलिमेंट की वजह से हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ठीक है, तो हम जनरली इस एलिमेंट की वजह से पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करते हैं हम, तो इसकी वजह से मान लेते हैं कि यहाँ कहीं होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द डीई इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट इन दिस डायरेक्शन, ठीक है ना, अवे फ्रॉम द एलिमेंट होगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके ओके, ठीक है, देखो अगर आप इसको दोनों मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं, हम मैग्नीट्यूड मेथड से भी करते हैं और वेक्टर मेथड से भी करते हैं, आप दोनों मेथड से देखिए, ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं, चलो मैग्नीट्यूड मेथड से कराते हैं, ठीक है ना, फर्स्ट, ठीक है ना, मेथड 1, ठीक है ना, मेथड 1 देखो, ठीक है, मेथड 1 बाय यूजिंग मैग्नीट्यूड मेथड, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड से करते हैं, देखिए आपके पास dq चार्ज है, r डिस्टेंस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, E इक्वल टू k dq डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, सो r स्क्वायर, दिस इज द बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, सिंपल। अब dq आपको लिखना है, ठीक है ना, इसका चार्ज वेरिएशन आपको पता है, चार्ज वेरिएशन इज इक्वल टू लैम्डा नॉट cos थीटा, सो व्हाट इज द चार्ज, ठीक है ना, dq हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू बाय, अगर आप इस छोटी सी डिस्टेंस अगर आप चाहते हो, ठीक है ना, डी क्यू बाय, अगर इसको ये आर डी थीटा आप डीएक्स भी लिख सकते हो, भाई छोटी सी डिस्टेंस आपने ली डीएक्स, ठीक है, ताकि ठीक है ये डीएक्स लिख सकते हैं हम चाहें तो यहाँ पर, ये छोटी सी लेंथ है। ओके, इसकी लेंथ डीएक्स बराबर कितना है, आर डी थीटा। ओके, ठीक है, आर डी थीटा है, तो डी क्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा, लैम्डा डीएक्स, डीएक्स की जगह आप लिख सकते हो आर डी थीटा, सो दिस इज द dq चार्ज। ओके, अगर आप चाहते हो लैम्डा की वैल्यू लिखना है लैम्डा नॉट cos थीटा, दिस इज द r और ये d थीटा, दिस इज द बेसिकली dq चार्ज इन दिस स्मॉल एलिमेंट, सो दिस इज द dq चार्ज, सो अभी इसको हम d लिख देते हैं बिकॉज दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट, सो दिस इज द d। ओके, सो द d इज बेसिकली k dq की वैल्यू पुट कर देते हैं, कितना है वैल्यू, लैम्डा नॉट cos थीटा r d थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, सो अगर आप चाहें तो r से काट सकते हैं यहाँ पर, तो ये आ जाएगा k लैम्डा नॉट cos थीटा d थीटा डिवाइड बाय r स्क्वायर, r से कट गया तो r आ गया, सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, d इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। देखिए एक्चुअली यहाँ पे लोग कुछ स्टूडेंट यहाँ पे गलती करते हैं कि जैसे मैग्नीट्यूड आ गया तो जनरली हम इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है ना, डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देते हैं कि द मैग्नीट्यूड आ गया, अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, थीटा कहां से कहां मेजर करते हैं, 0 से 2 पाई, क्योंकि 0 से 2 पाई वेरिएशन हो रहा है ना यहाँ पर, ठीक है, अगर आपको पूरा एलिमेंट लेना है तो आप 0 से 2 पाई घूमोगे, सो स्टूडेंट यहाँ पे क्या करते हैं कि इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है, 0 से 2 पाई इंटीग्रेट कर दिया आंसर आ जाएगा, ठीक है, गलत हो जाता है ये, ठीक है, ये हमको ध्यान रखना है। देखिए हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं ऐसा, ठीक है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, आपको समझना है इंटीग्रेशन का बेसिक मतलब होता है टू ऐड, ठीक है ना, आप कैसे, अगर आप ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है तो वेक्टर क्वांटिटी को आप डायरेक्ट सिंपली ऐड थोड़ी कर सकते हैं, ठीक है, स्केलर को डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, वेक्टर को आपको वेक्टर को ध्यान में रख करके ऐड करना है ना, तो देखिए मैं बताता हूँ कैसे। देखिए एक्चुअली क्या है, यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट लिया तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, अगर आप छोटा सा एलिमेंट कहीं और लोगे, यहाँ पे लोगे तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा, कहीं इधर इस डायरेक्शन में, इसका इधर, तो हर एक एलिमेंट की इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन अलग अलग है, अलग अलग, तो आप अलग अलग डायरेक्शन जब होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की तो नॉर्मली डायरेक्ट इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते, समझ रहे हो ना, आपको इसके कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे कि एक्स कंपोनेंट, सबके एक्स कंपोनेंट लो, सबके वाई कंपोनेंट लो, और फिर कंपोनेंट को इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है ना, डायरेक्ट हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते। ओके, देखिए क्योंकि डायरेक्शन अलग अलग है, ठीक है, अगर मान लो इसकी डायरेक्शन सेम होती, ठीक है, जैसे मान लो अगर मैं एग्जांपल ऐसा क्वेश्चन देता हूं, जैसे एक सीट है, मान लो सीट है, सीट,
अब शीट में अगर मान लो यहाँ पर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है तो आप छोटी सी एलिमेंट लेते हो यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मान लेते हैं सेंटर है, यहाँ से आप एक्स पे जाकर के dx की लेंथ लेते हो, ठीक है। तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर इधर होती है। अब छोटे छोटे एलिमेंट लोगे तो इसके कारण भी इधर ही होगी। तो यहाँ पर अगर आप एलिमेंट लेते हो शीट में तो सभी का ऐड होगा, ठीक है ना, क्योंकि सभी एक डायरेक्शन में है। तो सिंपली यू कैन ऐड इसके की तरह इसको हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना, बिकॉज द डायरेक्शन इज इन सेम डायरेक्शन हर एक एलिमेंट का। बट यहाँ पे देख सकते हो आप डायरेक्शन अलग अलग है हर एक एलिमेंट का। सो यू कांट ऐड सिंपली, यू हैव टू रिजॉल्व दिस फर्स्ट ऑफ ऑल, देन यू विल इंटीग्रेट। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर हम मैग्नीट्यूड मेथड अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में तो यू कांट इंटीग्रेट डायरेक्टली इफ द डायरेक्शन इज वेरिंग। अगर आप एलिमेंट लेते हो, डायरेक्शन चेंज हो रही तो यू कांट इंटीग्रेट दिस। यहाँ पे कर सकते हो आप, शीट है, एलिमेंट लिया, सभी एलिमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड एक डायरेक्शन में होगा, यू विल एक एलिमेंट का लिखोगे और आप इंटीग्रेट कर दोगे उसको, ठीक है ना, यहाँ से जिसकी जो भी है, अगर आप इसकी लेंथ, ठीक है ना, जितना भी आप इसमें इंटीग्रेट करना चाहोगे तो यहाँ पे कर सकते हो आप इंटीग्रेट, लेकिन यहाँ नहीं कर सकते, यहाँ बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना होगा आपको, सबसे पहले इसको कंपोनेंट फॉर्म में लिखना होगा, ठीक है, कंपोनेंट फॉर्म में लिखना होगा, तब आप एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट सेपरेटली इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज का विशेष ध्यान रखना है हमको जब इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मैग्नीट्यूड मेथड में स्पेशली, ठीक है। ओके, सो दिस इज द मैग्नीट्यूड। नाउ अगर हम इसको यहाँ पर इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो इसको हमको कंपोनेंट फॉर्म में लिखना होगा। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर इसको थोड़ा रिजॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो, ठीक है, जैसे मान लो थीटा है, ये भी कितना हो जाएगा थीटा। अगर आप यहाँ पर रिजॉल्व करते हो तो ये डी कोस थीटा हो जाएगा, डी कोस थीटा, दिस इज डी साइन थीटा, सो डी साइन थीटा, सॉरी डी साइन थीटा। सो नाउ यू कैन राइट, ठीक है ना, यू कैन राइट अ डी वेक्टर। इफ यू वांट टू राइट अ डी वेक्टर देन हाउ यू कैन राइट, बेसिकली आप लिख सकते हो कि ये मैग्नीट्यूड कितना है इसका, डी कॉस थीटा और ठीक है ना, डी थीटा। देखो अब इसको मैं इसको इधर करूंगा तो इधर तो कितना हो जाएगा, कोस थीटा आई कैप, ठीक है। और देखिए माइनस एक्स में है, माइनस एक्स, तो बेसिकली हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस कोस थीटा आई कैप, और यहाँ पे हम लिखेंगे ये नीचे की तरफ है, ठीक है, जे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम माइनस साइन थीटा जे कैप। सो दिस इज द बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड। आपने इसको वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, ठीक है, कंपोनेंट हमने करे इस तरीके से अब लिख दिया। अब हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, सो यू कैन इंटीग्रेट नाउ, ठीक है। देखिए अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं नॉर्मली तो क्या होता है, ठीक है। तो अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। तो अगर आप इंटीग्रेट करना चाहते हो तो E इज इक्वल टू इंटीग्रेट हम इसको कर देते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दिया हमने, यहाँ पे इंटीग्रेट लिख देता हूँ, इंटीग्रेट कर दिया आपने इसको। जब आपने इसको इंटीग्रेट किया, ठीक है, तो आप देख सकते हैं तो ये k लैम्डा नॉट डिवाइड बाय r, ये तो कांस्टेंट है। अब ये कोस थीटा अंदर जाएगा, देखो कोस थीटा अंदर जाएगा ना, तो ये बेसिकली हो जाएगा इंटीग्रेशन, ठीक है, माइनस, चलो ठीक है लिखा हुआ है कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये यहाँ पे डी थीटा भी लिखा हुआ है, देखो ये डी थीटा, तो ये डी थीटा हो जाएगा थीटा के रिस्पेक्ट में। अब कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करेंगे हम इसको, 0 से पाई, सॉरी 0 से 2 पाई, क्योंकि पूरा राउंड चक्कर लगाना है हमको, ठीक है ना। रिंग में हम 0 से 2 पाई लेते हैं, ठीक है, स्क्वायर अगर होता है तो 0 से पाई लेते हैं उसमें, ठीक है, लेकिन अभी रिंग है तो 0 से 2 पाई, अभी आपको ये समझना है 0 से 2 पाई लेना है क्योंकि पूरा वेरिएशन 0 से 2 पाई में है। सो यू कैन इंटीग्रेट फ्रॉम 0 टू 2 पाई, ओके। एंड आप कोस थीटा को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, दिस इज बेसिकली माइनस साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा 0 से 2 पाई, ओके। देखिए अभी दे आर बेसिकली वेरी स्टैंडर्ड रिजल्ट, 0 से 2 पाई कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है। देखिए इसका डायरेक्ट जो आंसर होता है ना माइनस पाई होता है, ठीक है, 0 से 2 पाई में कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा माइनस पाई होता है, और ये साइन थीटा कोस थीटा 0 से 2 पाई में 0 होता है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। आप इसको डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ, कैसे कैलकुलेट करोगे कोस स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन, तो आप ये फॉर्मूला लगा दोगे, ठीक है ना। कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है वो लगा दोगे ना आप, 2 कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, नहीं सॉरी कोस 2 थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे हम यहाँ पर, कोस 2 थीटा इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अगर हम वो फॉर्मूला लगाते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा कोस 2 थीटा, ठीक है ना, और इधर जाएगा तो प्लस 1 डिवाइड बाय 2, दिस इज द फॉर्मूला। अगर आप यहाँ पे लगाओगे, ठीक है, और इसको इंटीग्रेट करोगे, आप देख सकते हो कि अगर आप यहाँ पे कोस 2 थीटा लिखा तो इसका इंटीग्रेशन होगा तो साइन हो जाएगा यहाँ पर, तो साइन में भैया 0 में साइन 0 0, साइन 2 पाई 0, तो 0 होगा, सिर्फ आपके पास यहाँ बचेगा 1, ठीक है। तो 1 बचेगा तो उसका इंटीग्रेशन डी थीटा का थीटा हो जाएगा, तो यहाँ 2 पाई आ जाएगा, और 2 से 2 कट जाएगा तो पाई आ जाएगा, समझ गए, आप सॉल्व कर लेना, देख लेना, पाई आ जाएगा, पाई होता है इसका आंसर, ठीक है। और इसका आंसर यहाँ पर साइन थीटा को यहाँ पे टी मान लेना,
तो कोस थीटा डी थीटा dt हो जाएगा, तो उसको सॉल्व करोगे ना 0 हो जाएगा, ठीक है 0 हो जाएगा ये पूरा बेसिकली। सो के लैम्डा नॉट, ठीक है ये समझ रहे हो ना ये चीज आप। यहाँ पर आपने ये लिखा ना, तो आप कोस थीटा करोगे तो साइन थीटा, अब साइन आ गया और लिमिट आप रखोगे साइन में 0 टू पाई, तो टू साइन 2 पाई 0 और साइन 0 0, तो ये 0 हो जाता है, ये 0 आपके पास बचा 1 यहाँ पे, ठीक है ना 1 बचा, मतलब डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा हो जाएगा, और आप लिमिट पुट करोगे 2 पाई माइनस 0, तो 2 पाई, ये 2 है तो 2 2 कट जाएगा तो पाई आ जाएगा, समझ रहे हो, ये माइनस पाई आई कैप। और आप इसको चाहते हो इंटीग्रेशन, तो साइन थीटा को आप यहाँ पे टी मान लो, तो यहाँ पे टी माना तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना हो, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कोस थीटा डी थीटा dt हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा ये बेसिकली टी dt, ठीक है ना, टी dt का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाय 2, टी स्क्वायर समझ रहा हूँ ना, ये टी स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा यहाँ पर, लिमिट पुट करोगे आप यहाँ पर, ठीक है टी स्क्वायर बाय 2, तो अब यहाँ पर लिमिट पुट करोगे तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ठीक है अभी टी स्क्वायर बाय 2, अब यहाँ पे लिमिट भी तो चेंज करोगे, साइन थीटा को टी माना तो साइन 0 की वैल्यू होती है 0, साइन 2 पाई की वैल्यू भी होती है 0, तो अरे ठीक है ना 0 0, तो 0 आ जाएगा, हाँ ठीक है, तो ये 0 आ गया, ओके। सो दिस से ये कौन सा था वैसे, जे कंपोनेंट था, तो 0 हो गया, ठीक है तो 0 हो गया ये। तो आपके पास देख सकते हो आप ध्यान से, तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, के लैम्डा नॉट डिवाइड बाय आर क्या पाई, ऐसा लिख सकते हो आप, ठीक है, और देख सकते हो आप माइनस आई कैप, देखो माइनस आई कैप आया, ठीक है माइनस आई कैप मतलब आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आ रहा है, इस डायरेक्शन में दिस, ठीक है। अगर आप इसको थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहते हो कि के को अगर आप 1/4 पाई एप्सिलॉन लिखना चाहते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन, 1/4 पाई से पाई कट जाएगा, तो ये ऊपर बचेगा लैम्डा और एप्सिलॉन और आर, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस मतलब यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, ठीक है ना, यूनिफॉर्मली नहीं है, थीटा का वेरिएशन है, लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट कोस थीटा है, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस आई कैप आया, ठीक है। तो देखो ये हमने कैलकुलेशन किया मैग्नीट्यूड मेथड से, अब इसको हम वेक्टर मेथड से भी कर सकते हैं, ये आंसर आएगा अभी बता दूंगा मैं इसका वेक्टर मेथड से भी, ठीक है। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए आप देखिए अगर 4 ऑप्शन इसमें क्वेश्चन में आते हैं तो आप इसको बिना कैलकुलेट करे, बिना कैलकुलेट किए इस क्वेश्चन को डायरेक्ट डायरेक्शन बता सकते हैं कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस क्वेश्चन में, ठीक है। देखो कैसे, ध्यान से देखो कैसे आप बिना सॉल्व करे डायरेक्शन बता सकते हैं, ठीक है। देखो मैं अगर आपको सॉल्व दिखाता हूँ, देखो ये ऐसा है ना कि भाई अगर आपके पास रिंग है, यहाँ पे लैम्डा इक्वल टू आपके पास लैम्डा नॉट कोस थीटा है, ठीक है, ये वेरिएशन है आपके पास, थीटा आप मेजर कर रहे हो कहाँ से, यहाँ से मेजर कर रहे हो, तो देखो आप देख सकते हो भाई अगर आप थीटा यहाँ से मेजर कर रहे हो, यहाँ से देखो यहाँ से थीटा मेजर कर रहे हो, तो थीटा इक्वल टू कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो यहाँ पर 1 है, तो मतलब यहाँ पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इस तरीके से यहाँ पे हाई डेंस ज्यादा पॉजिटिव होगा, धीरे ऊपर जाएगा तो 0 की तरफ टेंड करता है, तो यहाँ पर थोड़ा यहाँ पे कम पॉजिटिव हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। फिर सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, ये नेगेटिव होता है, तो इस तरीके से नेगेटिव होता है, लेकिन यहाँ पर कोस पाई -1 हो जाएगा, ज्यादा डेंस हो जाएगा, तो यहाँ पर जाकर के थोड़ा ज्यादा डेंस हो जाएगा ये, ठीक है ना। फिर यहाँ पर थोड़ा और कम डेंस हो जाएगा इस तरीके से, फिर यहाँ पर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में फिर पॉजिटिव होता है, इस तरीके से यहाँ पे ज्यादा डेंस हो जाएगा। देखो यहाँ पर हाई डेंस पॉजिटिव और दोनों साइड क्या हो रहा है, डेंसिटी इसकी कम हो रही है वेरिएशन में, यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि वेरिएशन में अगर आप यहाँ से देख रहे हो तो डेंसिटी बढ़ रही है, तो यहाँ पर ज्यादा डेंसिटी, फिर यहाँ चारों तरफ कम हो रही है, ठीक है। तो दिस इज द वेरिएशन ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप देख सकते हो रिजल्टेंट कि यार देखो अगर आप इसका देखोगे तो ये ज्यादा यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, तो आप नेट देखोगे नेट, ठीक है, नेट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो यू कैन डायरेक्टली कह सकते हो कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस डायरेक्शन में होगी माइनस आई कैप में, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन तो नेगेटिव से पॉजिटिव ही होगी। सो विदाउट कैलकुलेशन यू कैन कैलकुलेट द डायरेक्शन बाय ओनली शोइंग द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बता करके डायरेक्शन बता सकते हो, ठीक है ना, माइनस आई कैप इधर, ठीक है। तो इस तरीके से देखो अभी आपने यहाँ पर अगर आप माइनस आई कैप कह रहे हो तो आपने इसका मतलब यहाँ पर एक्स, ठीक है ना, और ये ठीक है ना, यहाँ पर वाई माना है इस तरीके से, तो ये माइनस आई कैप में जा रहा है। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड मेथड, ठीक है ना, ये हमने मैग्नीट्यूड मेथड से सॉल्व कर दिया, दिस इज द मैग्नीट्यूड मेथड। आप इसको वेक्टर फॉर्म में भी कर सकते हो सॉल्व, ठीक है ना। देखो मैग्नीट्यूड मेथड में हमको ध्यान रखना होता है कि मैग्नीट्यूड अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है तो आप उसको रिजोल्व करके इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है ना, ठीक है। लेकिन अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो यू कैन डायरेक्टली इंटीग्रेट,
ठीक है, यू कैन डायरेक्ट इंटीग्रेट। तो हम देखते हैं दूसरी मेथड से भी करते हैं, ठीक है। इसके बाद में दूसरी मेथड से आपको वेक्टर मेथड से भी कराता हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है। देखो आपको थोड़ा सा समझना है कि हम वेक्टर मेथड से कैसे करते हैं, क्लियर है? ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ, मेथड 2 बताता हूँ वेक्टर मेथड से, ठीक है। ओके, चलिए, तो अभी ये रिजल्ट हम देखते हैं, ये सेम आता है वेक्टर मेथड से, नहीं आता है, देखते हैं अभी, ठीक है। इसको मैं मेथड 2 करता हूँ, चलो मैं इसको यही मिटा देता हूँ, इतना मिटा देता हूँ, मेथड 2 कर देता हूँ मैं, मेथड 2, मेथड 2, मेथड 2 क्या है? वेक्टर मेथड, वेक्टर मेथड, ठीक है। अभी हम मैग्नीट्यूड मेथड से क्या वेक्टर मेथड से करेंगे। देखो वेक्टर मेथड में फॉर्मूला होता है r इज अ पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट एट व्हिच वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड, और r q इज अ पोजीशन वेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज का पोजीशन वेक्टर है, ठीक है ना। तो जिस चार्ज के कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर नॉर्मली हम यही करेंगे कि यहाँ पे एक एलिमेंट लेंगे, देखो ये एलिमेंट मेथड ही है, उसमें दो मेथड है, मैग्नीट्यूड मेथड एंड वेक्टर मेथड। तो एलिमेंट हमने कंसीडर किया, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो अब इसमें क्या होता है डायरेक्शन की, अब इसमें हमको ध्यान नहीं रखना होता है, मैग्नीट्यूड की डायरेक्शन वगैरह का कोई इंपोर्टेंस आपको ज्यादा नहीं करना, मैथमेटिक्स खुद बताइए, ऑटोमेटिक मैथमेटिक्स विल टेल यू, ठीक है। तो इसमें क्या करना होता है, मेनली आपको पोजीशन वेक्टर लिखना होता है, ठीक है। जहां आपको निकालना है उसका पोजीशन वेक्टर, जहां के कारण निकालना है उसका पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो हम इनके पोजीशन वेक्टर लिखते हैं, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा इसको मिटाता हूँ और यही आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। चलिए, तो आपने ये लिया आर डी थीटा का छोटा सा एलिमेंट लिया, ठीक है, ओके। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर पोजीशन वेक्टर लिखता हूँ, मान लेता हूँ ये इसका छोटा सा एलिमेंट है, इसका पोजीशन वेक्टर है एक्स कॉमा वाई, ठीक है, मान लिया एक्स कॉमा वाई, और इसका पोजीशन वेक्टर है कितना, मान लो 0,0 हो जाएगा, ओके। सो दिस इज द पोजीशन वेक्टर 0,0, दिस इज एक्स कॉमा वाई, ओके। सो अगर आप वेक्टर मेथड लगाते हो E इज इक्वल टू दिस, के डी क्यू तो लगाते हो, डी क्यू लिखोगे इसका चार्ज, ओके। अब यहाँ पे देखो आर मतलब जहां आपको निकालना है उसका पोजीशन वेक्टर दिस, तो इसके कोऑर्डिनेट 0,0 है, इसके एक्स वाई है, तो आप इसका वेक्टर कैसे निकालोगे, आर माइनस आर क्यू, जीरो माइनस एक्स हो जाएगा माइनस एक्स आई, ठीक है, और जीरो माइनस वाई हो जाएगा माइनस वाई जे, ठीक है, यही हो जाएगा और कुछ नहीं, यही होगा, ठीक, दिस डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर दिस, ओके। अब एक्चुअली क्या है, जैसे अगर आप इसको पोलर में लिख सकते, पोलर में लिखो थोड़ा सा, ठीक है ना, जैसे एक्स वाई है ना, तो इसको पोलर में लिख सकते हो ना, एक्स इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ से, जैसे ये आपको एक्स लिखना है ना, ये एक्स कोऑर्डिनेट लिखना है आपको, ये वाला एक्स कोऑर्डिनेट कि यहाँ से कितना दूर है ये, तो आप इसको एक्स को लिख सकते हो एक्स कोस थीटा, और सॉरी एक्स को लिख सकते हो आप आर कोस थीटा, और वाई को लिख सकते हो आर साइन थीटा, ठीक है ना। यू कैन राइट आर कोस थीटा एंड आर साइन थीटा, समझ रहे हो ना, ये पोलर में लिख सकते हो आप, ठीक है। ये थीटा है, यहाँ से आप एक्स लिख सकते हो एक्स कोस थीटा, ये एक्स साइन थीटा, सो यू कैन राइट दिस फॉर्मूला बेसिकली के डी क्यू, ये लिख सकते हो, कितना लिखोगे, आर कोस थीटा आई कैप माइनस आर साइन थीटा जे कैप, सो दिस इज द बेसिकली ओके डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, लिख दिया आपने पोलर में ये, ठीक है, इस तरीके से लिख दिया। अब यहाँ से अगर आर कॉमन लेते हो, यहाँ नीचे आर स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, ई इज इक्वल टू आपके पास आ गया के, और डी क्यू, देखो डी क्यू की वैल्यू तो ये है आपके पास, तो आप पुट कर सकते हो, देखो लैम्डा नॉट कोस थीटा, ठीक है, और देखो एक आर यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ आएगा और एक आर यहाँ से बाहर आ जाएगा, तो आर स्क्वायर हो जाएगा, और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये ठीक है, समझ रहे हो ना आप, ठीक है, कोस थीटा, और ये बचेगा अंदर माइनस कोस थीटा आई कैप, ठीक है ना, माइनस साइन थीटा जे कैप, ठीक है, और ये डी थीटा, समझ रहे हो, कुछ गड़बड़ कर दिए क्या यहाँ पे, ये डी क्यू है, लैम्डा नॉट कोस थीटा आर डी थीटा है यहाँ पर, ठीक है, एक आर बाहर से आएगा, अच्छा यहाँ पे सॉरी यहाँ पे क्यूब होगा ना, ये बीच की डिस्टेंस कितनी है, यहाँ पे क्यूब है, अरे मैग्नीट्यूड में क्यूब होता है ना, ये मैग्नीट्यूड में क्यूब, ठीक है, तो ऊपर ये आर स्क्वायर हो जाएगा, तो आर स्क्वायर से एक तो आर बचेगा ना, नहीं बचेगा, एक आर बचेगा, नीचे दिस बचेगा, देखो ये वेक्टर फॉर्म है, डायरेक्ट वेक्टर फॉर्म में आ गया, डायरेक्ट आ गया। अब आपको वेक्टर फॉर्म में सोचना नहीं पड़ता है, आपने डायरेक्शन भी नहीं बताई कि इधर उधर उधर कहीं नहीं, बस कोऑर्डिनेट लिखे सॉल्व किया, देखो ये देखो ये सेम आ रहा है कि नहीं, आप देखो ये सेम, देखो आप देख सकते हैं के लैम्डा नॉट कोस थीटा आर, ये देखो एग्जैक्ट आ रहा है, तो आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, आंसर आपका ये आ, समझ गए ना। तो ये जो चीज है ना, आप अगर मैग्नीट्यूड लिखते हो तो उसके बाद आपको देखना है कि आप अगर मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड एलिमेंट बाय एलिमेंट चेंज हो रहा डायरेक्शन, तो आप उसको रिजॉल्व कर लिखते हो, तो वह भी वेक्टर फॉर्म में बदल जाता है, ठीक है ना, या फिर आप डायरेक्ट वेक्टर फॉर्म में लिख दो, ठीक है ना, डायरेक्शन की जरूरत ही नहीं है, खत्म ही होगी डायरेक्शन, आप डायरेक्ट लिखो
कोऑर्डिनेट लिखो, आपका ये आ गया, बस इसको इंटीग्रेट कर दो, विल गेट द आंसर, विल गेट द आंसर सिंपली, समझ गए ना। सो दिस इज द बेसिकली मेथड। ठीक है, जब भी चार्ज वेरिएशन होता है तो हम एलिमेंट मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, एलिमेंट मेथड यूज करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। ओके, सो सेंटर पे हमने निकाल लिया। ओके, अब हम चाहते हैं कि किसी, मान लेते हैं किसी डी डिस्टेंस, अबे यहाँ पर किसी डी डिस्टेंस पर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ठीक है, तो देखो अभी एक्स इधर है, वाई इधर है, तो हम किसी यहाँ जेड पर किसी डी डिस्टेंस पर एज इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ डी हम निकालना चाहते हैं कि किस तरीके से वेरिएशन होगा वहां पर। ठीक है ना, तो हम किसी सेंटर से किसी एक्स या फिर किसी यहाँ पर डी डिस्टेंस पर हम निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सो ठीक है, इसको देखते हैं। ठीक है, समझ आ गया, दो मेथड से हम करें, मैग्नीट्यूड मेथड एंड वेक्टर मेथड। ठीक है, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट डी डिस्टेंस। ठीक है, एट डी डिस्टेंस। ओके, तो मैं इसको मिटा देता हूं और हम यहां पर करते हैं। देखिए, अब अगर आपको डी डिस्टेंस पे निकालना है, अगर आपको डी डिस्टेंस पे निकालना है तो आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए, अगर आपके पास इस तरीके से एक रिंग है जिसकी चार्ज डेंसिटी आपको पता है, लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट cos थीटा। देखिए, जब आपको ये किसी डिस्टेंस, अब आप ये पॉइंट बनाया, ये मान लो यहाँ पे डी डिस्टेंस पे है, तो जनरली जब इस तरीके का कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आ जाता है तो आप मैग्नीट्यूड मेथड्स की जगह वेक्टर मेथड लगाइए। क्यों, देखिए अभी मैंने यहाँ पे वेक्टर मेथड से कराया था, तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, आप इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में परेशान होगे कि इधर जा रहा है उधर जा रहा है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा उसमें, फिर आपको देखना रिजॉल्व भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो जस्ट यू कैन अप्लाई वेक्टर फॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म लगाइए, इलेक्ट्रिक फील्ड का आप आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होता है, कुछ नहीं। ठीक है, उसमें वो क्या करना पड़ता है, यहाँ पर जाकर के थीटा पे जाकर के वही वही अभी हमने जो किया वही डी थीटा का लिया, इसकी जो लेंथ होगी आर डी थीटा। ठीक है ना, आर डी थीटा, और इसका जो चार्ज है वो डी क्यू चार्ज है। ठीक है, अब इसका कोऑर्डिनेट हमको लिखना है, इसका कोऑर्डिनेट हमने अभी लिखा था एक्स एक्स कॉमा वाई, आप इसको पोलर में लिख सकते हो आर कोस थीटा आर साइन थीटा। ठीक है, इसका तो हमने लिख लिया। अच्छा, यहाँ पर 3D हो गया तो यहाँ पे आप जीरो लिख सकते हो, जीरो। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर लिखना है किसी इस पॉइंट पर, तो अभी देखिए ये पॉइंट में यहाँ कहीं है कहीं। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट में लिखता हूँ, इसका कोऑर्डिनेट 0, डी होगा कि नहीं होगा बताओ। अरे x0 y0 d होगा ना, d कहीं यहाँ। ओके, सो दिस आर द कोऑर्डिनेट। ये अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है तो जस्ट वेक्टर फॉर्म अप्लाई करो, r इज अ पोजीशन वेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां आपको निकालना है ये r dq बन जाएगा, ये r dq। ठीक है ना, अगर आप, ठीक है, तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगाते हो, हम इसको वेक्टर मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, वेक्टर मेथड। वेक्टर मेथड में क्या होता है, सिंपली कोऑर्डिनेट लिखो। ठीक है, तो बस आंसर आ जाएगा आपका। देखो e k dq, ठीक है, k dq लिखा आपने। अब देखो r माइनस आर डी क्यू, आर ये है जहां आपको निकालना है, तो यहाँ जीरो माइनस ये करेंगे तो देखो ये माइनस आई माइनस एक्स आई कैप माइनस वाई जे कैप। ठीक है, और प्लस डी के कैप, दिस इज द बेसिकली डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाय, अब देखो ध्यान से, डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, देखो इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा ना, इसका मैग्नीट्यूड का क्यूब हो जाएगा। ओके, तो अगर आप इसका मैग्नीट्यूड का क्यूब लिखना चाहते हो, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, इसका क्यूब आ जाएगा, क्यूब। ओके, दिस इज द बेसिकली। ओके, आइए अभी हमने यहाँ पर डी क्यू चार्ज लिखा था, डी क्यू। ठीक है, कितना लिखा था, लैम्डा 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 नॉट कॉस थीटा। ठीक है ना, ये तो लैम्डा हो गया, लैम्डा डी एक्स, तो ये हो जाएगा आर डी थीटा। ठीक है ना, आर डी थीटा ये आ जाएगा, इतना आ जाएगा। ठीक है, डी क्यू चार्ज। ओके, ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो ये E इज इक्वल टू आ जाएगा के डी क्यू की जगह हम लिख देंगे लैम्डा नॉट कॉस थीटा। ठीक है ना, आर। ठीक है, चलो डी थीटा लिख ही देते हैं अभी तो। ठीक है, अभी यहाँ पे आ जाएगा, मैं पोलर में लिख देता हूँ आर कोस थीटा आर साइन थीटा, तो ये आ जाएगा माइनस, ठीक है, आर कोस थीटा, चलो अभी यहाँ आर कोस थीटा, ठीक है, आर कोस थीटा आई कैप, ठीक है, माइनस आर साइन थीटा जे कैप और प्लस डी के कैप। दिस इज द बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, अब ये देखो यहाँ पर ये मैग्नीट्यूड है, अब देखो ध्यान देने वाली बात, यहाँ पर डी है, ये यहाँ से डी डिस्टेंस पर है, तो भाई ये आपकी डी डिस्टेंस है ये, और ये आपका आर है, ये आपका आर है और ये डी है, तो ये दोनों यहाँ परपेंडिकुलर है, तो आपको ये डिस्टेंस चाहिए ना। अरे ये डिस्टेंस जहां एलिमेंट, जहां चार्ज है और चार्ज और एलिमेंट के बीच की दूरी ये आर है, ये डी है, तो ये पाइथागोरस से निकल जाएगी ना, रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो इसको आप डायरेक्ट आप ये भी लिख सकते हो, रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है ना, तो आप इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि, समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई, अरे ये एक्स, अरे आप ये यहाँ से भी ऐसे कर सकते हैं, एक्स इक्वल टू आर कोस थीटा,
तो y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, ठीक है ना। तो क्या करोगे, स्क्वायर करके ऐड कर दोगे ना, स्क्वायर करके ऐड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर, ठीक है ना। आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो ये कॉन्सेप्चुअल है, आप समझो, ऐसे भी कर सकते हो या आप थिंक भी कर सकते हो थोड़ा सा। दिस इज द बेसिकली डी, दिस इज द आर, पाइथागोरस लगाया तो रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस डी, तो आप उसको ऐसे लिखो आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो ये आपका मैग्नीट्यूड आ गया रूट रूट, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो ना 3/2, क्या लिख दिया मैंने, हाँ 3 ये क्यूब है तो ये 3/2 लिख सकते हैं, तो इस तरीके से, ठीक है। ओके, सो दिस इज द बेसिकली, इसको आप डी लिख दो, डीई, डीई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ही है वैसे तो ये, ठीक है। तो आप डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हो वेक्टर में, तो आप डायरेक्ट इंटीग्रेट करते हो, तो इंटीग्रेट आप कर देते हैं यहाँ पे, चलो इंटीग्रेट कर दिया, 0 से 2 पाई करेंगे, 0 से 2 पाई ही आपको करना है। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कांस्टेंट क्वांटिटीज को बाहर ले लेते हैं, के लैम्डा नॉट आर डिवाइडेड बाय, ठीक है, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का की पावर 3/2, दिस बाहर ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, क्या बचेगा बोलो, माइनस आर कोस थीटा, ठीक है, डी थीटा यहाँ पे बचे, ठीक है। ओके, यहाँ पे बचेगा माइनस आर साइन थीटा, सॉरी साइन थीटा डी थीटा, अभी ये लिख सकते हो यहाँ पे आई कैप, दिस इज जे कैप, ठीक है, तो प्लस डी डी के कैप, डी डी थीटा, ये डी कांस्टेंट है, ठीक ना, आप किसी डिस्टेंस पे निकाल रहे हो, मैं लेट्स से इस पॉइंट पे निकालता तो वो आ गया डी थीटा, और लेट इज के कैप, और लिमिट कहां से कहां पुट करोगे, 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई, समझ गए, ये तो समझ गए होंगे आप, 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई, सो दिस इज द बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। देखो प्रोसेस है, कुछ नहीं है, प्रोसेस है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आप देख सकते हैं, देखो अभी मैंने बताया था, चलो अच्छा कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया ना, अच्छा ये कोस थीटा और है ना यहाँ पे कोस थीटा, तभी कोस अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कोस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और ये आपका साइन थीटा कोस थीटा बनेगा, समझ रहे हो ना, दिस इज द बेसिकली साइन थीटा कॉस थीटा, दिस इज द साइन थीटा कोस थीटा, और ये बेसिकली यहाँ पे डी कोस थीटा डी थीटा बनेगा, डी कॉस थीटा डी थीटा और के, सो दिस, ठीक है, दिस इज द बेसिकली फॉर्मुलेशन। ओके, अब आप देख सकते हो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू के लैम्डा नॉट आर डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 3/2, दिस इज ओके। अभी बताया था मैंने 0 से 2 पाई में कोस स्क्वायर कितना होता है, पाई, ठीक है ना, आप कैलकुलेट कर सकते हो, फॉर्मूला वो लिखा हुआ है, तो यहां से आ जाएगा बेसिकली, आप देखो ये आ जाएगा माइनस आर पाई आई है, ठीक है। अच्छा 0 से 2 पाई में साइन थीटा कोस थीटा 0 होता है, ठीक है ना, दे आर द स्टैंडर्ड रिजल्ट, ठीक है, आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, बहुत डिफिकल्ट नहीं है ये, 0 से 2 पाई 0, तो 0 हो गया भाई, प्लस 0 प्लस यहाँ पे देखो डी कांस्टेंट है, ठीक है, क्योंकि आप किसी डिस्टेंस पे निकाल रहे हो इस पॉइंट पर, तो फिक्स हो गया ना, कोस थीटा का इंडिकेशन साइन, तो साइन कोस थीटा का साइन, साइन 2 पाई 0 साइन 0 0, तो ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है 0, देखो ये E इज इक्वल टू आ गया आपका के लैम्डा नॉट, ठीक है, ये R हो जाएगा, तो ये आर स्क्वायर हो गया, ठीक है, पाई डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 3/2, और देखो ये माइनस आई कैप, देखो यहाँ पे माइनस आई कैप आ रहा है, समझ रहे हो, देखो माइनस आई कैप में आ रहा है भैया, तो अगर आप किसी एक पॉइंट पर लेते हो तो वहां पर भी माइनस की तरफ ही आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। देखो हमने कहा, देखो आप जानते हो ना, एक अगर डाइपोल एक माइनस एक प्लस है, ठीक है, अगर डाइपोल भी इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो तो वो भी तो नेगेटिव की तरफ ही आता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर में देखा था तो भी इधर आ रहा है, और अगर हम किसी डी डिस्टेंस पे देखेंगे तो भी नेगेटिव की तरफ ही आ रहा है टोटल, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ये बन जाता है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अगर आप चाहो तो इसको जैसे के को हटाना है, आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन लिखना है, तो आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हो 1/4 पाई, पाई से पाई कट जाएगा, ये हो जाएगा 4 एप्सिलॉन, और दिस चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस discharge ring at a distance d away from the center, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, ठीक है। तो ये हम कर सकते हैं, तो ये हमने वेक्टर मेथड से सॉल्व कर दिया, समझ रहे हो, ठीक है। देखिए हम इसमें ये भी डिस्कस कर सकते हैं कि मान लो बहुत अभी मान लेते हैं कि जो d है, d इज ग्रेटर देन r, ठीक है ना, r के कंपैरिजन में d बहुत बड़ा है, कि बहुत दूर है मान लेते हैं, सो ये भी डिस्कस करा जा सकता है कि d इज ग्रेटर देन r, तो d के कंपैरिजन में हम r को क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, सो इफ यू नेग्लेक्ट दिस r, ठीक है ना, तो ये नेग्लेक्ट हो गया तो 0 कर देंगे इसको, ये छोटा हो जाएगा, यहाँ से देख सकते हैं डी स्क्वायर, तो ये स्क्वायर से कट जाएगा रूट, तो डी क्यूब हो जाएगा, तो ये आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इस केस में बन जाएगा
लैम्डा नॉट, ठीक है ना, आर स्क्वायर, ठीक है, और 4 एप्सिलॉन डी क्यूब, दिस इज द बेसिकली माइनस आई कैप। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन। तो अब देखो बिना कैलकुलेट करे भी डायरेक्शन तो वैसे ही बता सकते थे, समझ रहे हो? तो दिस इज द कैलकुलेशन, इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना यही है। अगर आप मैग्नीट्यूड मेथड से करते हो तो ये लगाओगे, वेक्टर मेथड से करोगे ये लगाओगे, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड मेथड से जब आप करते हो तो आपको ध्यान रखना होता है कि अगर एलिमेंट बाय एलिमेंट डायरेक्शन चेंज हो रही है तो आपको क्या करना होगा, आपको वहां पर चेंज हो रही तो आपको रिजोल्व करना होगा, रिजोल्व करने के बाद इंटीग्रेशन करोगे, ठीक है। और वेक्टर मेथड में आप जस्ट कोऑर्डिनेट लिख करके, ठीक है, और आप बस इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का बेसिक तरीका है, ठीक है, यही हम करते हैं, ठीक है। जैसे क्या होता है कि जब कुछ स्टूडेंट ये सोचते हैं कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट आता है तो गॉस लॉ की बातें करने लगते हैं कि गॉस लॉ लगाकर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए एक्चुअली क्या होता है कि गॉस लॉ जो होता है ना वो उससे फील्ड हम ऐसा नहीं कि हर जगह निकाल सकते हैं, ठीक है ना। गॉस लॉ से हम किसी पर्टिकुलर केसेस में ही इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, गॉस लॉ, ठीक है। गॉस लॉ होता है ना, गॉस लॉ क्या होता है बेसिकली, फ्लक्स ओवर अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू q डिवाइड बाय एप्सिलॉन। तो गॉस लॉ में फ्लक्स बताता है, लेकिन गॉस लॉ फ्लक्स को अगर हम E डॉट ds लिखें तो वहां से हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालते हैं, बट हम वो पर्टिकुलर केसेस में निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा नहीं कि गॉस लॉ लगा के हम हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देते हैं, ठीक है। बेसिकली वो एक्चुअली क्या होता है कि वहां पर्टिकुलर केसेस में इसलिए होता है ना क्योंकि इंटीग्रेशन ई डॉट ds होता है तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलता है इंटीग्रेशन के, ठीक है। तो इंटीग्रेशन के बाहर निकलता है तो हम उसको ही हम सॉल्व कर पाते हैं वहां पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर क्या बोलते हैं सिमेट्रिक केसेस के लिए ही इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होना चाहिए तभी तो बाहर निकलेगा इंटीग्रेशन के, तो हम गॉस लॉ लगाएंगे। तो गॉस लॉ ओनली फॉर सिमेट्रिक केसेस के लिए लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन के लिए, समझ रहे हो? ऐसा नहीं कि हम हर जगह गॉस लॉ लगा देंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लेंगे, नो नो नो, ठीक है। वी कैन अप्लाई गॉस लॉ ओनली फॉर सिमेट्रिक केसेस। सिमेट्रिक केसेस 3 है हमारे पास, ठीक है ना। एक हमारे पास लाइन सिमेट्री, ठीक है, सरफेस सिमेट्री, ठीक है, लॉन्ग इनफाइनाइट वायर, ठीक है ना, या लॉन्ग इनफाइनाइट शीट, या स्फेरिकल सिमेट्री, स्फेयर जिसपे चार्ज, ठीक है ना, दिया हुआ है सिग्मा। अगर स्फेयर है तो सिग्मा कांस्टेंट है या रो कांस्टेंट है, या फिर अगर रो है तो एज अ फंक्शन ऑफ आर है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक है। तो यही हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं यूजिंग गॉस लॉ से। तो गॉस लॉ का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में पर्टिकुलर केस में होता है, वो भी सिमेट्रिक केसेस में, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब ये बताया जाता है कि सिमेट्रिक केसेस में निकालते हैं गॉस लॉ से, तो लोग स्टूडेंट ये समझ लेते हैं कि गॉस लॉ सिर्फ इन तीनों केसेस में एप्लीकेबल है। नो, गॉस लॉ इज एप्लीकेबल एनीवेयर, ठीक है ना, क्योंकि गॉस लॉ फ्लक्स बताता है, गॉस लॉ फ्लक्स बताता है। यू कैन अप्लाई गॉस लॉ एनीवेयर, यू विल कैलकुलेट फ्लक्स, बट इफ यू वांट टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग गॉस लॉ यू हैव टू अप्लाई ओनली फॉर सिमेट्रिक केसेस, समझ गए? अदरवाइज, ठीक है, अदरवाइज आप एलिमेंट मेथड से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। ओके